हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रिलेशनशिप गुरु। अब बोलते होंगे ये अपने आप को गुरु बोलती है। मैं गुरु नहीं हूँ भाई। मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और वो एक्सपीरियंस जो किसी को काम आ जाए और किसी इंसान का भला हो जाए, तो इसलिए मैंने गुरु का नाम रखा है। क्योंकि थोड़ी बहुत टीचिंग अगर किसी से मिल जाती है तो वो गुरु ही कहलाता है। तो मैं बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ, तो लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। वो है टॉपिक रिलेशनशिप लॉकडाउन। आप पीछे देख रहे हो लॉक, लेकिन रिलेशनशिप लॉकडाउन क्या है? 2 साल लॉकडाउन लगा था। आप लोगों ने वो लॉकडाउन एक्सपीरियंस किया, कैसा लॉकडाउन था? बहुत लोगों की जॉब चली, बहुत लोगों का बिजनेस फ्लॉप हो गया, बहुत लोगों को घर पे बैठना पड़ा, पूरी की पूरी फैमिली घर पे। और कितने लड़ाई झगड़े हुए और डिवोर्स रेट कितना बढ़ गया लॉकडाउन के दौरान। आज का जो टॉपिक है ये इसी चीज से रिलेटेड है कि लॉकडाउन, वो तो पैंडमिक आया, महामारी आई, तो इसलिए लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन हमारे जब रिलेशनशिप में लॉकडाउन लगता है तो हमारे रिलेशनशिप में क्या क्या होता है। शुरू शुरू में जो प्यार होता है तो बहुत सारे सपने हम एक साथ बनाते हैं, घर बनाने के, कमिटमेंट करने के, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम हकीकत में आते हैं, असली इंसान का चेहरा समझ आता है, तो हमें समझ आता है कि हमने ये जो सपने लिए थे, तो ये इंसान के लिए तो ये सपने लिए नहीं थे। तो हमें ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार ये जिंदगी है कोई, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह की जिंदगी जीनी है। रिलेशनशिप लॉकडाउन का मतलब क्या है? रिलेशनशिप लॉकडाउन का मतलब ये है कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बंदी बना लेता है। अब आप सोचोगे बंदी जो वर्ड है वो तो एक क्रिमिनल के लिए है कि जेल में डालना। बिल्कुल। जब एक टॉक्सिक इंसान आपको मिल जाता है तो आपको वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस करता है। आपके बहन भाइयों से नहीं मिलने देता, कोई दोस्त बनता है तो उसके साथ बिगाड़ देता है। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे आप प्रोफेशनली भी कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो वो बिगाड़ देता है। आपको कहीं जाने आने नहीं देता। वो चाहता है कि वो सिर्फ आपको अपने तक ही सीमित रखे, उस चार दीवारी में ही आप रहो। उस चार दीवारी के बाहर अगर आप सोचोगे, उड़ने की सोचोगे, या किसी दोस्त बनाने की सोचोगे, या किसी अपने रिलेटिव से बात भी करोगे, तो घर पे क्लेश होता है। उस चार दीवारी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो वो इंसान आपको बाहर निकलने नहीं देगा। वो किसी ना किसी तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेगा, अपने दम से, डोमिनेटिंग बिहेवियर से, रोने से, आपको इमोशनल करने से, ब्लैकमेलिंग करने से, चाकू से हाथ काटने से, आप पे चिल्लम चिल्ली करने से, ताकि आप बाहर किसी से इंटरेक्ट ना करो। आपको उस वो चार दीवारी में रखना चाहता है जिसमें सिर्फ वही दिखे आपको, 24 घंटे वही दिखे। और जब 24 घंटे हम किसी को देखते हैं और 24 घंटे क्या हम किसी के साथ रहते हैं और जिसके साथ हमारे विचार मैच नहीं करते, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना हो या तर्क ना हो? और जब तर्क होता है तो वो तर्क कहाँ जाता है? उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप लॉकडाउन, वो इंसान जो आपको टोटली अपनी लाइफ में लॉक करना चाहता है, किसी और से चाहता नहीं कि आप बाहर जाओ, जॉब करो, कुछ भी करो, तो वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है।
और उससे पीछा छुड़ाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, धीरे धीरे हमें इंसान की आदत हो जाती है, उसकी लड़ाई झगड़ा करता है, उस गंदी गंदी गालियां देता है, 24 घंटे बर्बाद करता है। तो जब हम चाहते कि नहीं हमारा परिवार बच जाए, हमारी कमिटमेंट लेवल है, तो धीरे धीरे उस इंसान की ना हमें आदत हो जाती है। वो आदत जो है वो बहुत खतरनाक आदत है, उस आदत को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में इस तरह का इंसान है जो आपको किसी से मिलने नहीं देता, आपको किसी से बात नहीं करने देता, अगर आपके फोन पे किसी स्ट्रेंजर का भी, कस्टमर केयर का भी नंबर आ जाता है तो 4 बार पूछता है किसका नंबर है। आप उसको सच भी बोल दोगे तो भी वो 4 बार देखेगा, अच्छा ये किसका नंबर है, फिर डायल करके देखेगा। और जब पता चलेगा कस्टमर केयर, ओके ओके ओके, मतलब उसके दिमाग में आपको सिर्फ अकेला करने की इच्छा है, ताकि आप अकेले रहें और आपको सिर्फ वही दिखे, उसको यही दिखे कि वही आपकी दुनिया है। लेकिन एक इंसान से दुनिया नहीं होती है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आपके दोस्त हैं, रिलेशनशिप में आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, रिलेटिव्स हैं, आपका अपना काम है, अगर आप काम करना चाहते हो, आपका प्रोफेशनल सर्कल है। एक ही इंसान के साथ जो आपको लॉकडाउन में, रिलेशनशिप लॉकडाउन में रखना चाहता है, वो इंसान आपके लिए बहुत घातक है। आपको प्रोफेशनली वो आगे बढ़ने नहीं देगा। जब आप उस इंसान को ये बोलते हो कि मुझे कोई काम करना है, मुझे जॉब करनी है, तो वो आपकी कमियां गिनाना शुरू करता है। क्या करना है तुम्हें, है क्या, इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी कुछ नहीं है। वो आपको डिग्रेड करके रखता है, डिग्रेड। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे बार 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 चोट करता है, अपने आप को प्रूव करता है आई एम द बेस्ट, लेकिन आपको छोटा गिराता है। वो इसलिए गिराता है, कहीं आप थोड़ा ग्रो करोगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। पार्टनर वही अच्छा होता है जो हर तरह से अपने पार्टनर को मोटिवेट करे, हर चीज में उसको रोका टोकी ना करे। अगर उसका अपनी बहन को या भाई को मिलने को मन कर रहा है, या किसी दोस्त के साथ बात करने को मन कर रहा है, ये पूछने की जरूरत ना पड़े। पूछना क्यों भाई, हम दोनों इंडिविजुअल हैं, उसका अपना सर्कल है, तुम्हारा अपना सर्कल है, हर दोनों इंडिविजुअल है। आप उन दोनों की इंडिविजुअल टेरिटरी में घुसना ही खतरनाक है, वो रिलेशन खराब करता है। जब आपका इंडिविजुअल रिलेशनशिप अलग अलग जगह पे है तो आप दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, यस, मोटिवेट करना चाहिए। यू वांट टू मीट योर फ्रेंड, गो, आई एम विद यू। यू डोंट वांट टू मीट, इट्स ओके। फैसला आपका खुद का होना चाहिए। सामने वाला बोलता मैं अलाउ करूंगा तो तुम ऐसा कर पाओगी, मैं अलाउ करूंगा तो तुम ऐसा कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। अलाउ क्या मतलब, कोई किसी का पपेट है, किसी ने किसी को खरीद के रखा है कि कोई अलाउ करेगा तो ही सामने वाला इंसान किसी से मिलेगा या अपने लिए वो कहीं बाहर जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मल शॉपिंग के लिए भी अगर किसी लड़की या लड़के ने बाहर जाना है, आपके पार्टनर ने, तो भी हल्ला कर देते हैं। देखो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो उंगली दिखाएगा सामने वाले को, तुम नहीं जाओगी, दिमाग उसका खराब है, मेंटल सिक वो खुद है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, वहां प्यार नहीं है। और जो इंसान आपको जबरदस्ती करता है, किसी से मिलने नहीं देता, कोई काम नहीं करने देता, आप पे जोर जबरदस्ती करता है, आपको
टोटल ही पूरे वर्ड से आउट कर देता है और एक चार दीवारी में घुसा के रखता है, वो इंसान को इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो था रिलेशनशिप लॉकडाउन। ये लॉक लगा है, आप देख रहे हैं ये लॉक लगा है, ये लॉक को तोड़ना होगा, ये लॉक को तोड़ के उड़ना होगा, ये सोच के कि इसके साथ आगे कोई जिंदगी नहीं है। अपने जीवन की चाबी किसी और को मत दो, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और को मत दो। आपका जीवन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोह जाल, ये प्यार व्यार छोड़ दो, इन चक्रों को, अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक फ्रीडम वाली जिंदगी जी सकते हो। और जहां आपका पार्टनर आपकी फ्रीडम में इंटरफेयर करता है, वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, तो छोड़ दो। आप बोलते होंगे कि ये मैडम हर बार बोलती छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ना इतना आसान थोड़ी है। सच में छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सोचो कि उसके साथ रहना आपकी जिंदगी कितनी बदतर कर रहा है। उससे अच्छा है आप उसको छोड़ के अकेले रहो, अपने जीवन को इम्प्रूव करो। और जब इम्प्रूव करोगे, जब मेंटली फिट होगे, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो आज का ये मेरा टॉपिक था रिलेशनशिप लॉकडाउन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा कमेंट करना, और मुझे डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। और अगर किसी को मेरे से गाइडेंस की ज़रूरत है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी में डेफिनेटली आप मेल कर सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको कॉल करूँगी, तो मैं आपका काउंसलिंग करूँगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।